वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आज की इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसमें हम सिलेबस जो है उसका चेक करने वाले हैं एज पर द रेगुलेशन ऑफ 1991। तो कौन कौन सा सिलेबस रह सकता है, कौन कौन से चैप्टर हमें इस जो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है उसमें पढ़ने हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए, सबसे पहला है हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोसेज फॉर्म। देखिए, डिफरेंट डोसेज फॉर्म क्या रहता है? डोसेज फॉर्म जो रहता है, एक क्वांटिटी में हम जो भी ड्रग उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं उसे डोसेज फॉर्म कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन, जैसे डिफरेंट डोसेज फॉर्म रहेंगे, आपको पता होगा कि डिफरेंट डोसेज फॉर्म कौन से रहते। सिरप रहता है, उसके बाद आप टैबलेट लेते, कैप्सूल्स लेते, लिनीमेंट्स लेते, लोशन लेते, वो क्या रहते हैं? डिफरेंट डोसेज फॉर्म रहते। तो उसका जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे डिफरेंट डोसेज फॉर्म का, एंड देयर क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन कैसा रहता है उसका, विद एन एग्जाम्पल, उनके एग्जाम्पल के साथ, एंड देयर रिलेटिव एप्लीकेशन, और उनके एप्लीकेशन मतलब यूजेस भी यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फैमिलाइजेशन विद अ न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहती है जो कि नए से विकसित हो चुकी है, जिसके बारे में हमें ब्रीफली स्टडी करना है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में। तो ये होगा पहला चैप्टर के रिलेटेड। दूसरे चैप्टर के रिलेटेड इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया विद एन स्पेशल रेफरेंस टू द इंडियन फार्माकोपिया। देखिए, फार्माकोपिया क्या रहता है? एक फार्माकोपिया क्या रहता है? एक लीगल गाइडेंस, एक लीगल बुक रहती है। मतलब अगर आप किसी भी लॉ के रिलेटेड आते हैं तो वो सभी आता है फार्माकोपिया में। जैसे कि अगर आपको कोई भी नई दवाई बनानी है, पैरासिटामोल बनानी है आपको, या फिर एनी अदर दवाई बनानी है, उसकी क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए, कौन सी स्टोरेज कंडीशन रहनी चाहिए, वो सभी चीजें जो रहती है वो फार्माकोपिया में इंक्लूड रहती है। क्यों? क्योंकि ये आइडियल बुक है जिसके रेफरेंस लेके ही जो है मैन्युफैक्चरिंग चलती है हर एक डिपार्टमेंट में। तो इसमें हमें क्या देखना है? इंडियन फार्माकोपिया, जो कि इंडिया में बना हुआ है। ब्रिटिश फार्माकोपिया रहता है, एक नेशनल फॉर्मूलरी रहती है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया रहता है। डिफरेंट काइंड ऑफ फार्माकोपिया रहता है अकॉर्डिंग टू दैट कंट्री। लेकिन एक इंटरनेशनल फार्माकोपिया रहता है जो सभी कंट्रियों को मिलाकर बनाया जाता है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडियन फार्माकोपिया, जो कि इंडिया में ही हमारे विकसित किया गया है। उसके बाद नंबर 3 पे देखेंगे मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। देखिए, वेट एंड मेजर की ये सिस्टम है जिसमें आप जो ड्रग्स आपको प्रैक्टिकल में बताए जाएंगे वो कैसे आपको वेट करने हैं और उनका मेजरमेंट कैसा करना है। जो भी आपके प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय आपको ड्रग लेने पड़ेंगे, सपोज 0.1 ग्राम लेना है आपको, वो कैसे लोगे, तो उसके लिए जो भी सिस्टम लगती है वो मेट्रोलॉजी में पढ़ाई जाएंगी। और उसके बाद कैलकुलेशन इंक्लूडिंग द कन्वर्जन ऑफ वन टू अनदर सिस्टम। उसके बाद कैलकुलेशन आपको पढ़ाया जाएगा जो कि एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट जो है कितने क्वांटिटी में लिया उसका परसेंटेज अगर आपको पूछा जाता है, अगर आपको प्रैक्टिकल में कोई बाहर का एग्जामिनर आके आपको पूछता है कि कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर, जो भी आपको एक क्या देगा, एक रेफरेंस देगा, एक आपको नंबर देगा, उस नंबर को आपको क्या करना है, परसेंट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो इसीलिए कन्वर्जन करना पड़ेगा फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम। इसीलिए वो भी सभी आपको मेट्रोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एलिगेशन मेथड क्या रहती है वो भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या रहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसका मिक्सचर कैसे बनाते हैं, वो सभी चीजें आपको मेट्रोलॉजी में पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद है पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल में आपको पढ़ाया जाएगा कि आप किस प्रकार से जो है ड्रग को पैक कर सकते हैं और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल में डिजायरेबल फीचर ऑफ कंटेनर, टाइप्स ऑफ कंटेनर, जो भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए कैसा हमें कंटेनर चाहिए वो फीचर हम डिसाइड कर सकते हैं। और कंटेनर के टाइप्स कौन से रहते हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टडी ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक्स।
प्लास्टिक और ग्लास क्या रहता है, एज अ मटेरियल करके यूज किया जाता है फॉर द कंटेनर, एंड द रबर एज अ मटेरियल फॉर द क्लोजर। क्लोजर मतलब इसका ढक्कन जो रहता है, जो भी हम कंटेनर बना रहे हैं उसके लिए रबर का मटेरियल हम यूज करते, उसे क्लोजर कहा जाता है, मतलब ढक्कन को। और जो कंटेनर यूज करते हैं वो ग्लास का या फिर प्लास्टिक का रहता है। तो वो कौन से मटेरियल से बना हुआ रहता है उसके बारे में स्टडी हम इसमें पढ़ेंगे। और जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं क्लोजर के लिए या फिर कंटेनर के लिए, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हम देखेंगे कि ग्लास का जो है हमारा कंटेनर रहना चाहिए या फिर ग्लास का जो है क्लोजर रहना चाहिए, प्लास्टिक का कंटेनर रहना चाहिए या फिर रबर का। तो वो सभी उसके डिमेरिट्स मेरिट्स इस चैप्टर में पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद एरोजोल पैकेजिंग क्या रहती है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। और ये जो है एरोजोल पैकेजिंग आपको बार बार ही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उसके बाद साइज रिडक्शन देखेंगे। साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन दोनों ही चैप्टर लगभग एक ही ये तीनों भी चैप्टर मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन जो रहते हैं ये एक ही इसमें जैसे कि आपको 1 by 1 रिलेटेड रहते हैं। साइज रिडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, साइज कैसे रिड्यूस होती है उसके लिए कौन से फैक्टर इशू करते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं उस ड्रग की साइज रिड्यूस होने के लिए। उसके बाद मेथड ऑफ साइज रिडक्शन, जो भी एक्टिव मटेरियल हम ले रहे हैं उसकी साइज कैसे रिड्यूस करते हैं उसके लिए मेथड्स। और स्टडी ऑफ हैमर मिल, बॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल एंड डिसइंटीग्रेटर। हैमर मिल कैसे वर्क करता है, बॉल मिल कैसे वर्क करता है, फ्लूइड एनर्जी मिल कैसे वर्क करता है और डिसइंटीग्रेटर कैसे वर्क करता है, वो सभी चीजें हम साइज रिडक्शन में पढ़ेंगे। उसके बाद साइज सेपरेशन एंड साइज सेपरेशन बाय शिफ्टिंग। तो साइज सेपरेशन क्या रहता है, जो भी हम साइज रिड्यूस कर रहे हैं उसे सेपरेट करना पड़ेगा। और साइज सेपरेशन वो इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ऑफिशियल स्टैंडर्ड फॉर पाउडर, पाउडर कितने स्टैंडर्ड की रहनी चाहिए, टाइप्स ऑफ पाउडर आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सेडिमेंटेशन मेथड फॉर साइज सेपरेशन। सेडिमेंटेशन मेथड क्या रहती है जो कि साइज सेपरेशन में इंपॉर्टेंट रहती है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, हैमर मिल और बॉल मिल और एरोजोल पैकेजिंग, इनमें से ही लगभग आपके 10 या 15 मार्क्स जो है आसानी से कवर हो सकते हैं। उसके बाद मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। मिक्सिंग किसे कहेंगे, मिक्सिंग उसे कहेंगे जिसमें हम कोई भी चीज मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। तो मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन में लिक्विड मिक्सिंग आती है, पाउडर मिक्सिंग आती है। लिक्विड कैसे मिक्स करते हैं, पाउडर कैसे मिक्स करते हैं, उसके बाद सेमी सॉलिड कैसे मिक्स करते हैं उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद स्टडी ऑफ सिल्वर्सन मिक्सर, होमोजेनाइजर, प्लैनेटरी मिक्सर, अजाइटेटेड पाउडर मिक्सचर, ट्रिपल रोलर मिक्सचर मिल, प्रोपेलर मिक्सचर, कोलॉइडल मिल, हैंड होमोजेनाइजर और डबल कोन मिक्सचर। ये सभी आपको जो है ये जो है स्टडी ऑफ ये इंस्ट्रूमेंट है और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं वो मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ लिक्विड कैसे मिक्स करते हैं, पाउडर कैसे और सेमी सॉलिड का मिक्सचर कैसे बनाते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन में क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन की थ्योरी कैसे रहती है, फिल्टर मीडिया कौन सा यूज करते हैं हम, जैसे कि सेल में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो उसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है, वही जो है फिल्टर मीडिया कौन सा यूज करते हैं। फिल्टर एड्स, कौन कौन से ऐसे एड्स है जो कि फिल्टर को अफेक्ट करते हैं। और जो भी फिल्टर हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए सिलेक्शन ऑफ फिल्टर वो कैसे किया जाता है। उसके बाद स्टडी ऑफ फॉलोइंग फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट, फिल्टर प्रेस क्या रहती है, सिंटर फिल्टर क्या रहता है, फिल्टर कैंडल क्या रहती है, रोमेटा फिल्टर क्या रहता है, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन में हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सट्रैक्शन एंड गैलेनिकल्स, उसमें ए सेक्शन आता है स्टडी ऑफ परकुलेशन एंड मैसेरेशन एंड देयर मॉडिफिकेशन एंड कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन, एप्लीकेशन इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर एंड एक्सट्रैक्ट। देखिए परकुलेशन और मैसेलेशन ये जो प्रोसेस रहती है वो कैसे रहती है, उसमें मॉडिफिकेशन कौन कौन से किए जाते हैं। उसके बाद हॉट एक्सट्रैक्शन जो कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन रहता है उसके एप्लीकेशन क्या है जब हम टिंचर और एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तब। उसके बाद बी सेक्शन आता है इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म। आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म आपने पढ़ा होगा कि या फिर सुना होगा कि किसी किसी को चूर्ण दिया जाता है, किसी किसी को जो है जल दिया जाता है। तो इस तरीके के जो भी आयुर्वेदिक डोसेज फॉर्म रहते वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। ये थे कुछ 9 चैप्टर। उसके बाद देख लेते हैं 10, 11, 12, 13 और 14, 15, 16 चैप्टर लगभग आपको इस जो है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में जो है पढ़ने हैं।
उसके बाद हीट प्रोसेसेस क्या रहता है? हीट प्रोसेस रहता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस क्या रहती है? जिसमें कि अगर आपने देखा होगा कि कपड़े धोने के बाद जो सुखाने के लिए डालते हैं उसमें कौन सी प्रोसेस होती है? इवेपोरेशन। वही प्रोसेस हमें जो है ड्रग कैसे बनाते हैं उसमें इवेपोरेशन कैसे होता है वो चेक करना है। उसके बाद डेफिनेशन फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ इवेपोरेटिंग स्टील एंड इवेपोरेटिंग पैन। ये दो इवेपोरेटिंग स्टील और इवेपोरेटिंग पैन जो है वो जो है क्या है? हमारे मशीनरीज है जो कि हीट प्रोसेसेस में पार्ट लेती है। उसके बाद डिस्टिलेशन क्या रहता है? सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या रहता है? स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या रहता है? उसके बाद वैक्यूम स्टील कैसे वर्क करता है? प्रिपरेशन ऑफ प्यूरिफाइड वाटर आईपी। प्यूरिफाइड वाटर कैसे बनाया जाता है? वाटर फॉर इंजेक्शन कैसे बनाया जाता है? और जो भी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग रहता है वो कैसे किया जाता है डिस्टिलेशन में, वो सभी चीजें हम 11वें चैप्टर में पढ़ेंगे डिस्टिलेशन में। उसके बाद 12th वाला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग प्रोसेस का इंट्रोडक्शन कैसे? द स्टडी ऑफ ट्रे ड्रायर। ट्रे ड्रायर क्या रहता है उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद फ्लूइड आयोनाइज बेड ड्रायर क्या रहता है, वैक्यूम ड्रायर क्या रहता है और फ्रीज ड्रायर क्या रहता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन जो है चैप्टर है। स्टेरिलाइजेशन आपको पता होगा कि किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्टेरिलाइजेशन इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि हम जो भी क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका स्टेरिलाइजेशन होना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रोब्स या फिर जर्म्स रहेंगे जो कि हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस जो है फॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए स्टेरिलाइजेशन जो है इंपॉर्टेंट है। स्टेरिलाइजेशन में आता है कंसेप्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। उसके बाद डिफरेंट फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन एंड थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या रहता है? थर्मल रेजिस्टेंस क्या रहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद डिटेल में स्टडी करना है हमें स्टेरिलाइजेशन विथ मॉइस्ट स्टेरिलाइजेशन। ये आपको बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ड्राई स्टेरिलाइजेशन क्या रहता है? स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। रेडिएशन का यूज करके हम स्टेरिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन करके स्टेरिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं और गैसेस स्टेरिलाइजेशन क्या रहता है। उसके बाद असेप्टिक टेक्निक क्या रहती है वो स्टेरिलाइजेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस इन द हॉस्पिटल पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द सर्जिकल ड्रेसिंग, इंट्रावेनस फ्लूइड प्रिकॉशन फॉर द सेफ एंड इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट। असेप्टिक टेक्निक मतलब जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो कैसे हम क्लीन कर सकते हैं उसके बारे में जो है असेप्टिक टेक्निक में पढ़ेंगे स्टेरिलाइजेशन चैप्टर में। उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट में क्या क्या पढ़ेंगे हम? प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट में या फिर प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल में पढ़ेंगे कि हम कैसे जो है टैबलेट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और कैप्सूल को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे हर एक चीज की। उसके बाद उसके टाइप्स ऑफ टैबलेट जो भी रहते वो टाइप्स ऑफ टैबलेट देखेंगे। उसके बाद जो टैबलेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या रहती है मशीनरी रहती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद टैबलेट में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं वो भी देखेंगे। तो सभी चीजें जो है प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट और प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल में सरी की रहेगी। हार्ड जेलेटिन और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल क्या रहता है वो भी चेक करेंगे। तो सभी चीजें आपको 14वें और 15वें चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब जो कि आपकी इम्यून सिस्टम बिल्ड करती है उसके बारे में जो है स्टडी करनी है हमें। तो उसमें सेरा की स्टडी करनी है, वैक्सीन की, टॉक्सॉइड की और देयर प्रिपरेशन और उनकी प्रिपरेशन कौन कौन से रहती है उसके बारे में पूरा ही स्टडी करना है। तो एक बार देख लेते हैं हमारे जो भी चैप्टर है उनके नाम। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोसेज फॉर्म के डिफरेंट इंट्रोडक्शन। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया, मेट्रोलॉजी क्या है, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल क्या है, साइज रिडक्शन साइज सेपरेशन क्या है, मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन क्या है, क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन क्या है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होती है, हीट प्रोसेसेस क्या होती है, डिस्टिलेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस करके हम कैसे जो है ड्रग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन क्या रहता है, प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट पे कौन सी प्रोसेसिंग होती है, कैप्सूल पे कौन सी प्रोसेसिंग होती है और साथ ही में इम्यूनिटी क्या रहती है और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन कौन से रहते हैं उसके बारे में पूरा स्टडी हम फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में देखेंगे। तो इसके वीडियो जो है आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे हम। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।